अब खबर भोपाल से है, जहां स्कूल शिक्षा विभाग के दफ्तरों में ई अटेंडेंस से बच रहे कर्मचारी। शिक्षा विभाग के कार्यालय में हर 6 में से एक कर्मचारी नहीं लगा रहा हाजिरी। स्कूलों में 97% शिक्षक लगा रहे ई अटेंडेंस। दफ्तरों में ई अटेंडेंस का आंकड़ा सिर्फ 84% तक। ई अटेंडेंस की समीक्षा रिपोर्ट में सामने आई लापरवाही। आदिवासी जिलों में सबसे ज्यादा गैर हाजिरी का मामला। धार में 129 में से 73 कर्मचारी गैर हाजिर मिले। झाबुआ में 61 में से 34 कर्मचारियों ने हाजिरी नहीं लगाई। ग्वालियर में 306 में से 116 कर्मचारी अनुपस्थित मिले। मंडला में 154 कर्मचारियों में से 58 गैर हाजिर मिले। बड़वानी जिले में 123 में से 46 कर्मचारी उपस्थित नहीं मिले। दफ्तरों में ई अटेंडेंस का आंकड़ा सिर्फ 84% तक। ग्वालियर में 306 में से 116 कर्मचारी अनुपस्थित मिले। मंडला में 154 कर्मचारी में से 58 गैर हाजिर मिले। शिक्षा विभाग के कार्यालय में कर्मचारी नहीं लगा रहे वहां पर ई अटेंडेंस। धार में 129 में से देखिए 61 में से 34 कर्मचारी जिनकी हाजिरी नहीं लगी। ये अटेंडेंस को लेकर बड़ा एक्शन हो सकता है इतनी बड़ी लापरवाही पर। ग्वालियर में 306 में से 116 जो अटेंडेंस नहीं लगाते। मंडला में 154 कर्मचारियों में से 58 गैर हाजिर मिले हैं। तो बड़वानी जिले में 123 में से 40 कर्मचारी उपस्थित नहीं मिले। और यह आंकड़ा हम आपको सिलसिलेवार बता रहे हैं कहां पर देखिए अनुपस्थिति दर्ज की गई है कर्मचारियों की। और एक बार फिर आपको विस्तार पूर्वक समझाते हैं। भोपाल से यह खबर सामने आई, जहां स्कूल शिक्षा विभाग के दफ्तरों में ई अटेंडेंस से बच रहे हैं कर्मचारी। शिक्षा विभाग के कार्यालय में हर 6 में से एक कर्मचारी नहीं लगा रहा हाजिरी। स्कूलों में 97% शिक्षक लगा रहे हैं ई अटेंडेंस। दफ्तरों में ई अटेंडेंस का आंकड़ा सिर्फ 84% तक। ई अटेंडेंस की समीक्षा रिपोर्ट में सामने आई लापरवाही। आदिवासी जिलों में सबसे ज्यादा गैर हाजिरी का मामला। धार में 129 में से 73 कर्मचारी गैर हाजिर मिले। झाबुआ में 61 में से 34 कर्मचारियों ने हाजिरी नहीं लगाई। ग्वालियर में 306 में से 116 कर्मचारी अनुपस्थित मिले। मंडला में 154 कर्मचारियों में से 58 गैर हाजिरी मिले। बड़वानी जिले में 123 में से 46 कर्मचारी उपस्थित नहीं मिले। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शब्बीर अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शब्बीर, काफी सख्त लहजे में साफ आदेश दिए गए थे ई अटेंडेंस जरूरी है, बावजूद इसके ये आंकड़े सामने आ रहे हैं सिलसिलेवार। अलग अलग जगहों से हमने आंकड़े भी बताए। इससे पहले हमने एक शिक्षक को निलंबित होते हुए भी देखा था इसी विषय में। अब क्या एक्शन इन लोगों के खिलाफ लिया जा सकता है, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा है ये? बिल्कुल हिमानी, आपने सही कहा कि सख्ती का आदेश दिया गया था और ये कहा गया था कि आपके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की जाएगी, आपकी सैलरी में भी कटौती कर दी जाएगी और तमाम चीजें होती हुई भी दिखाई दे रही है। सतना के रेगांव में हमने देखा था कि एक शिक्षक को निलंबित भी कर दिया गया था। उसकी तरफ से ई अटेंडेंस नहीं लगाई जा रही थी। 1 साल के अंदर सिर्फ 40 बार उसने ई अटेंडेंस लगाई थी, यानी औसतन सिर्फ 4 बार वो हर महीने ई अटेंडेंस लगा रहा था। और इन सबके बीच बात की जाए तो ई अटेंडेंस को लेकर समीक्षा हुई है। और बात जाए तो फील्ड के यानी जो स्कूलों के अंदर शिक्षक पदस्थ हैं वो तो ई अटेंडेंस लगा रहे हैं। 97% के करीब बताया जा रहा है कि ई अटेंडेंस स्कूलों के अंदर लग रही है। 3% की बात की जाए तो अलग अलग कारण है। लेकिन शिक्षा विभाग के जो कार्यालय के अंदर जो कर्मचारी पदस्थ हैं वो ये कह सकते हैं कि वो ई अटेंडेंस से दूरी बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सवाल सबसे महत्वपूर्ण यही है, जब शिक्षकों पर कार्रवाई हुई है तो क्या जो स्कूलों के अंदर जो कार्यालय के अंदर कर्मचारी पदस्थ है शिक्षा विभाग के, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? क्योंकि 84% के आसपास बताया जा रहा है कि वहां पर ई अटेंडेंस लग रही है। 16% अभी भी कर्मचारी जो शिक्षा विभाग के कार्यालय में पदस्थ है वो ई अटेंडेंस नहीं लगा रहे। और इन तक की बात की जाए तो अभी तक के शिक्षा विभाग के जो कार्यालय में पदस्थ हैं यहां पर अभी तक के कार्रवाई के कोई भी निर्देश नहीं दिए गए हैं डीपीआई आयुक्त की तरफ से। डीपीआई आयुक्त के ऊपर भी सवाल उठ चुके हैं हिमानी, क्योंकि उनकी तरफ से भी अटेंडेंस नहीं लगाई जा रही थी। जब मामला सुर्खियां बना तो उनकी तरफ से फैसला लिया गया कि मैं भी ई अटेंडेंस लगाऊंगा और उसके बाद उन्होंने फैसला लिया। लेकिन इन सबके बीच जो ई अटेंडेंस को लेकर जो समीक्षा हुई है उसके अंदर एक और चौंकाने वाला खुलासा यह हुआ है
कि धार, झाबुआ, बड़वानी, मंडला ये वो आदिवासी इलाके हैं। यहां पर भी ई अटेंडेंस की बात की जाए तो आधे कर्मचारी यहां पर लगा रहे हैं, आधे कर्मचारी नहीं लगा रहे। और इसके अलावा ग्वालियर संभाग की बात की जाए तो वहां पर भी यही स्थिति। सवाल सबसे महत्वपूर्ण यह है कि पूरे मध्य प्रदेश के अधिकतर जिले ई अटेंडेंस लगा रहे हैं, तो इस इलाकों में क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि झाबुआ, धार, बड़वानी की बात की जाए तो राजधानी भोपाल समेत आसपास के इलाकों में बात की जाए तो बड़ी संख्या में आदिवासी जनसंख्या रहती है मध्य प्रदेश के अंदर। कई जिले ऐसे हैं जो आदिवासी बहुल्य है, लेकिन वहां पर ई अटेंडेंस लग रही। जैसे छिंदवाड़ा की बात करें, बैतूल की बात करें, उमरिया की बात करें, शेरडोल की बात करें, यहाँ पर आदिवासी इलाके हैं लेकिन वहां पर ई अटेंडेंस लग रही है। तो ये बाकी के जो 4 जिले बताए जा रहे हैं, धार, झाबुआ, बड़वानी, इसके अलावा मंडला, तो यहां पर ये अटेंडेंस क्यों नहीं लग रही? ये सवाल है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि यहां पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। और इन सबके बीच जो समीक्षा रिपोर्ट हुई है उसमें कई खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं। और सवाल उन कर्मचारियों पर उठ रहा है जो शिक्षा विभाग के कार्यालयों में पदस्थ हैं, क्योंकि वहां के कर्मचारी ई अटेंडेंस से दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। इस समीक्षा रिपोर्ट में यही खुलासा होता हुआ हिमानी दिखाई दे रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।